हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी टेक्निकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पिन डायग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 40 पिन होते हैं। इसमें 40 पिन होते हैं। इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं। जिसमें पिन होते हैं जो 4 पोर्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। 4 पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। इसमें 4 पोर्ट होते हैं और प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होते हैं। 8 पिन इसमें होता है। प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होते हैं। कहने मतलब प्रत्येक पोर्ट जो होता है 8 पिंस का होता है। और 4 पोर्ट्स के अलावा इसमें टोटल 40 पिन होता है, लेकिन जिसमें 4 पोर्ट्स होते हैं। 4 पोर्ट्स के अलावा इसमें एक पिन होता है VCC होता है, पावर सप्लाई के लिए होता है। एक पिन जो होता है वो ग्राउंड के लिए होता है। और एक पिन होता है रीसेट का होता है। एक होता है EA एक्सटर्नल एक्सेस। एक होता है ALE एड्रेस लैच इनेबल। एक होता है PSEN प्रोग्राम स्टोर्ड इनेबल। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 40 पिन होते हैं। 40 पिन के अंदर 4 पोर्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक एक पोर्ट में 8 पिन्स होते हैं। और उस 4 पोर्ट्स के अलावा VCC पिन होता है, ग्राउंड पिन होता है, एक रीसेट पिन होता है, एक इनेबल एक्सेस पिन होता है, एक एड्रेस लैच इनेबल होता है, एक प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन होता है। अब हम एक एक पिन को, एक एक पोर्ट और एक एक पिन के डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 का पिन डिस्क्रिप्शन है, पिन डिटेल है, यानी कि उसका पिन डायग्राम है। इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसका जो कटा हुआ भाग है इसके हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो किसी IC में जो कटा हुआ भाग होता है उसके लेफ्ट से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और ये 1 2 3 4 ऐसे ये काउंट होते हुए ये 20, फिर इधर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर इधर से 21 22 23 40 पिन होते हैं। यानी कि इसका हम काउंटिंग कुछ इस तरह U की तरह ये इस तरह करते हैं। यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे और फिर इधर से एंड करेंगे। हम जानते हैं इसमें कितने होते हैं। टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक ये पोर्ट 1 होते हैं। इसको पोर्ट 1 कहते हैं। ये P1 0 से स्टार्ट होता है। P1 1, P1.2, P1.3, P1.4, ये P1.5, ये P1.6। यानी कि पोर्ट 1 है। ये क्या है? ये है पोर्ट 1। और 9 नंबर जो पिन होता है ये रीसेट पिन है। और 10 से लेकर ये 17 तक, यानी कि ये जो यहाँ से लेके पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक जो होता है ये पिन नंबर 1 से पिन नंबर 10 से पिन नंबर 17 तक क्या होता है ये पोर्ट ये 3 होता है। जो P30, P31, P32, P3 3.3, P3 3.4, P3 3.5, P3 3.6 और P3 3.7, ये टोटल 8 पिन है। ये पोर्ट नंबर 3 कराते हैं। और 21 to 28 ये 8 पिन्स हैं। ये पोर्ट नंबर 2 कराते हैं। ये है पोर्ट नंबर 2। ये
P2.0, P2.1, P2.2, P2.3, 2.4, P2.5, P2.6, ये टोटल 8 पिन है। ये जो है पोर्ट नंबर 2 होते हैं। पोर्ट नंबर 29 है, ये है प्रोग्राम स्टोर इनेबल। पोर्ट नंबर 30 होता है एड्रेस लैच इनेबल। पोर्ट नंबर 31 होता है एक्सटर्नल एक्सेस। एंड पोर्ट नंबर पिन नंबर 29 जो होता है ये प्रोग्राम स्टोर इनेबल। पिन नंबर 30 होता है एड्रेस लैच इनेबल। पिन नंबर 31 ये एक्सटर्नल एक्सेस होता है। और पिन नंबर 32 से पिन नंबर 39 तक ये 8 पिन होते हैं। और ये क्या होते हैं पोर्ट, इसको क्या बोलते हैं पोर्ट 0। ये पोर्ट 0.1 हो गया, ये पोर्ट 0.0, 0.1, 2, और ये पिन नंबर 40 जो होता है ये VCC होता है, पावर सप्लाई के लिए। और पिन नंबर 20 जो होता है ये ग्राउंड होता है। ये पिन नंबर 20 जो होता है ये ग्राउंड होता है। और पिन नंबर 40 जो होता है VCC, पावर सप्लाई के लिए। पिन नंबर 40 एंड पिन नंबर 20 पावर सप्लाई के लिए यूज होते हैं। पिन नंबर 32 से पिन नंबर 39 जीरो पोर्ट होता है। और इसमें इसको AD 0 से AD 7 तक असाइन किया जाता है। इसको AD 0 से AD 7 तक भी असाइन किया जाता है। AD 1, 2, ये मतलब होता है एड्रेस, B मतलब डेटा। अब क्यों असाइन किया था इसको हम आगे जानेंगे। और पोर्ट नंबर 2 में 21 to 28, इसको हम A8 से लेकर A15 तक भी असाइन करते हैं। A9, A10, A11, A12, A13, A14। और पोर्ट नंबर 3 में पिन नंबर 10 से पिन नंबर 17 तक हम इसको पिन नंबर 3.0 को हम रिसीविंग डेटा के लिए भी यूज़ करते हैं, ट्रांसमिटिंग डेटा के लिए भी यूज़ करते हैं। ये इंटरप्ट के लिए पिन नंबर 3.2 और 3.3 ये इंटरप्ट यूज होते हैं। और T0 और T1 पिन नंबर 14 एंड 15 3.4 3.5 यूज होते हैं, टाइमर्स के लिए यूज होते हैं। और 3.6 जो होता है ये क्या है, राइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये पिन नंबर 3.17 भी 3.7 जो है रीडिंग के लिए यूज होता है। और पिन नंबर 18 और 19 जो होता है ये एक्सटर्नली क्रिस्टल्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम डिटेल में जानते हैं इन सबको, इन सबका अलग अलग काम क्या है, क्यों क्यों कैसे कैसे ये यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम पोर्ट 1 के बारे में डिटेल में जानते हैं। पोर्ट 1 जो होता है ये पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 7 तक होता है, सॉरी पिन नंबर 8 तक होता है। टोटल 8 पिन होते हैं, टोटल 8 पिन होते हैं। और ये इसको पोर्ट 1 बोलते हैं। इसको P10 से असाइन करते हैं, P17 तक असाइन करते हैं। ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, इनपुट या आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं।
इनमें पुल अप रजिस्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंटरनली माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं। उनको इनपुट और आउटपुट की तरह यूज़ करने के लिए उसमें एक्सटर्नली रजिस्टर यूज़ किया जाता है, उसको पुल अप रजिस्टर्स बोलते हैं। तो इसमें पुल अप रजिस्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इनपुट पोर्ट नंबर 1, पोर्ट पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक, यानी पोर्ट 1 में जो होता है ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, और बिना किसी पुल अप रजिस्टर को यूज़ कर किए बिना हम इसको इनपुट और आउटपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट नंबर 3 जो होता है ये पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक जो होता है पोर्ट 3 होता है। पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक जो होता है ये भी 8 पिन होते हैं। ये क्या है, पोर्ट 3 होते हैं। इनको भी हम इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग करते हैं। अब पोर्ट नंबर 3 में हम देख रहे हैं पिन नंबर 3 रिसीविंग का भी काम करता है, ट्रांसमिटिंग का काम करता है। तो हम जानेंगे ये इन सब का जो ये पोर्ट नंबर 3 यानी कि पोर्ट नंबर 3 में पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 इन सब का क्या काम है, डिटेल में पोर्ट नंबर 3 को हम पढ़ते हैं अभी। पोर्ट 3 में पिन नंबर 3.0, 3.1 ये इनपुट आउटपुट के अलावा रिसीविंग डेटा और ट्रांसमिटिंग डेटा के लिए यूज होते हैं, यानी कि ये दोनों पोर्ट जो होते हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, यानी कि एक साथ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग जब डेटा होता है उसको सीरियल कम्युनिकेशन होता है। साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा क्या होता है, वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है। एंड पोर्ट नंबर 3.2 और पोर्ट नंबर 3.3 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए होता है। ये एक्सटर्नल ये इंटरनल, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए यूज होते हैं। इसको पिन नंबर 3.2 इसको इंटरनल INT 0 और इसको INT 1 भी लिखते हैं, यानी कि इसको इन दोनों पिन का यूज है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए यूज किया जाता है। पिन नंबर 3.4 3.5 ये दोनों क्या है, टाइमर के लिए यूज किए जाते हैं। ये क्या है, टाइमर के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट के अलावा इनका यूज टाइमर के लिए होता है, यानी कि T0 और T1 के लिए होता है। एंड पिन नंबर जो 3.6 और 3.7 है, ये 3.6 होता है ये WR इसको हम कहते हैं, भी लिखते हैं इसको क्या, इसको RD लिखते हैं, यानी कि ये राइटिंग के लिए होता है, डेटा टू राइट द डेटा एंड टू रीड द डेटा। इनके पिन नंबर 3.6 को डेटा को राइटिंग के लिए यूज करते हैं, डेटा का राइटिंग करने के लिए यूज करते हैं। पिन नंबर जो 3.7 यानी कि डेटा का रीड करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि पोर्ट 3 का जो इनपुट आउटपुट के अलावा जो डिफरेंट वर्क है हमने उसको यहाँ पे देखा है। पिन नंबर 3.0 3.1 ये रिसीविंग ट्रांसमिटिंग के लिए, फिर पिन नंबर 3.2 3.3 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए होते हैं। पिन नंबर 3.4 3.5 ये टाइमर के लिए होते हैं, T1 T0। पिन नंबर 3.6 एंड 3.7 क्या होता है, राइट और रीड के लिए होता है, यानी कि डेटा को राइट और रीड करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्ट 2। पोर्ट 2 जो है पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर 28 तक होता है। विदाउट
पुल अप रजिस्टर को हम इसको इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट पिन का यूज कर सकते हैं। पुल अप रजिस्टर के बिना हम पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर 28 यानी कि सारे पोर्ट 2 के पिन को हम इनपुट और आउटपुट के जैसे यूज कर सकते हैं। और पिन नंबर 2.0 से पिन नंबर 2.7 तक हम इनको क्या एड्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इनको है, इनको हम A8 से लेकर A14 तक भी इनको असाइन करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इनको हम A8 से लेकर A15 तक असाइन किया गया है ये टोटल, क्योंकि ये एड्रेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए हम इनको इनपुट आउटपुट के अलावा ये एड्रेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इनको A8 A9 ए से भी असाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्ट 0। पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक जो होते हैं ये पोर्ट 0 कहलाते हैं। और इसको इन पोर्ट्स को इनपुट आउटपुट इन पिन को इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करने इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग में लाने के लिए पुल अप रजिस्टर का यूज होता है। यानी कि पोर्ट 0 के जो सारे पोर्ट्स हैं इनको इनपुट और आउटपुट के जैसे यूज करने के लिए इनपुट और आउटपुट पिन के जैसे यूज करने के लिए इनमें पुल अप रजिस्टर का यूज होता है। जनरली इसमें 10 किलो ओम के पुल अप रजिस्टर को यूज़ करते हैं, इसको इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करने के लिए। इनपुट्स को इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली हम इनको इनपुट और आउटपुट के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। 10 किलो ओम के पुल अप रजिस्टर्स का यूज़ करके हम इन सारे पिन्स को इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक ये सब क्या है, पोर्ट 0 है। P0.0 P0.1 0.2 0.3 इनको AD0 AD1 इनसे आसान किया गया है। इनको इसलिए आसान किया गया है क्योंकि ये एड्रेस और डेटा दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन पिन का यूज क्या है, एड्रेस और डेटा दोनों के लिए यूज किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम क्या है P0.0 से P0.7 ये क्या है, टोटल 8 पिन है। इनको हम पोर्ट 0 कहते हैं और इनको हम AD0 से लेके AD7 तक असाइन करते हैं। ये इनपुट आउटपुट पिन के लिए भी यूज होते हैं और इसके अलावा ये एड्रेस और डेटा दोनों के यूज किए जाते हैं। इसलिए क्या है, A फॉर एड्रेस D फॉर डेटा, यानी जिस चीज़ को हम AD0 से लेकर AD7 तक भी इनको असाइन किया जाता है। इसके बाद आता है पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19। पिन नंबर 18 को हम बोलते हैं XTAL1 और इसको बोलते हैं XTAL2। इसका मतलब है एक्सटर्नल जो हम इसमें ऑसिलेटर यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल क्रिस्टल को यूज कर इन दोनों पिन का यूज जो होता है एक्सटर्नली हम क्रिस्टल्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। वैसे 8051 में इंटरनली क्रिस्टल होता है जो क्लॉक पल्स को जनरेट करता है
बट अगर एक्सटर्नली हमको ऐड करना हो तो 18 और 19 जो पिन होता है ये एक्सटर्नल क्रिस्टल्स को, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि इन दोनों को पिन नंबर 18 पिन नंबर 19 के बीच में क्या है, एक्सटर्नल एक ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है जो क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। पिन नंबर 9 जो है ये RST होता है, यानी कि रीसेट होता है। ये माइक्रो कंट्रोल को इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए, नहीं रीसेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है EA, यानी पिन नंबर 31। इसको हम EA से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका EA से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो इसको हम EA मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब कि पिन नंबर 31 है, इसका यूज एक्सटर्नल मेमोरी जो कनेक्ट किया, जो इंटरफेस होता है, जो इंटरफेस्ड होता है, यानी जो कनेक्टेड होता है माइक्रो कंट्रोलर से, इसको क्या है इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज किया जाता है। पिन नंबर 31 को EA बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल एक्सेस होता है। इस पिन नंबर 31 का यूज होता है जो एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस्ड होती है, जो एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्टेड होती है, उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए पिन नंबर 31 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पिन नंबर 29। इसको बोलते हैं PSEN, मतलब प्रोग्राम स्टोर इनेबल। इस पिन नंबर 29 का यूज होता है जो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, यानी जो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी जो कनेक्टेड होती है उसको इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। प्रयोग किया जाता। तो जो इस पिन का यूज है, पिन नंबर 29 का यूज होता है, ये एक्सटर्नल जो प्रोग्राम मेमोरी होता है इसको इनेबल करने के लिए किया जाता है। जो प्रोग्राम मेमोरी एक्सटर्नली जो अटैच्ड होता है, इंटरफेस्ड होता है, उसको इनेबल करने के लिए पिन नंबर 29 का यूज किया जाता है। अगर PSEN यानी प्रोग्राम स्टोर इनेबल ये अगर 0 है तो मतलब प्रोग्राम मेमोरी जो है वो इनेबल है। मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर है वो जो है प्रोग्राम को एक्सटर्नल मेमोरी से रीड करेगा। अगर PSEN बार इसका 0 होता है, इसका मतलब प्रोग्राम मेमोरी इनेबल है, और इसका मतलब माइक्रो कंट्रोल जो है एक एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम रीड करेगा। नेक्स्ट हम माइक्रो कंट्रोल 8051 का पिन नंबर 30 की बात करते हैं। इसको एली कहते हैं। एली मीन्स एड्रेस लैच इनेबल। बेसिकली इस पिन का काम है कि ये पिन हमें बताता है कि जो पोर्ट जीरो
जो सारे पिन हैं, कहने का मतलब पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक जो सारे पिन नंबर पोर्ट 0 के सारे जो पिन हैं वो एड्रेस के लिए यूज हुए हैं या डेटा के लिए यूज हुए हैं। पोर्ट 0 के जो पिन हैं वो एड्रेस के लिए यूज किए गए हैं कि डेटा के लिए यूज हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको क्या है, पिन नंबर 30 देता है, एड्रेसलेस इनेबल। इससे हमें पता चलता है कि ये पोर्ट नंबर 0 के जो सारे पिन है वो एड्रेस के लिए यूज किए गए हैं कि डेटा के लिए यूज किए गए हैं। तो इसे पोर्ट 0 के सारे पिन क्या, पिन नंबर 32 से पिन नंबर 39 तक है। मतलब कि पिन पोर्ट 0 का जो पिन है, पिन 0.0 से 0.7 तक जो सारे पिन है वो क्या है, पोर्ट 0 के पिन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पोर्ट 0 है, ये पोर्ट 0 है, पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक। पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक क्या है, ये पोर्ट 0, ये पोर्ट 0 है। और ये इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज होता है और एड्रेस और डेटा दोनों के लिए यूज होता है। इनपुट आउटपुट के अलावा एड्रेस के लिए भी यूज होता है और डेटा के लिए यूज होता है। तो जो ये पिन नंबर 30 है, एड्रेस लैच इनेबल, ये हमको बताता है कि जो ये पिन है, ये सारे पिन हैं, ये एड्रेस के लिए यूज हुए हैं या कि डेटा के लिए यूज हुए हैं। इसका इन्फॉर्मेशन हमको क्या है, ये पिन नंबर 30 देता है, एड्रेस लैच इनेबल। तो एड्रेस के लिए यूज हुए या डेटा के लिए यूज हुए रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हमको क्या है, पिन नंबर 30 एड्रेस लैच इनेबल देता है। कहने का मतलब अगर एड्रेस लैच इनेबल ALE ये पिन जो है, अगर ये हाई है, 1 है, इसका मतलब क्या है, जो पोर्ट 0 के जो सारे पिन हैं, पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक, ये क्या है, एड्रेस के लिए यूज हुए गए हैं। ये एड्रेस के लिए यूज हुए हैं। अगर 1 है तो एड्रेस के लिए यूज हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, तो ये एड्रेस बस इनेबल, कहने का मतलब ये एड्रेस के लिए यूज हुए हैं। तो ये क्या होंगे, A0 से लेकर A7 तक। और ALE अगर एड्रेस लैच इनेबल अगर 0 है, इसका मीन ये क्या है, डेटा, इसका मीन होगा डेटा बस इनेबल। कहने का मतलब पोर्ट 0 के जो पिन है वो डेटा के लिए यूज हुए हैं। मतलब कि D0 से लेकर D7 तक ये डेटा के लिए यूज हुए हैं। तो पिन नंबर 35 हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है, पोर्ट 0 के जो सारे पिन हैं वो एड्रेस के लिए यूज किए गए हैं या कि डेटा के लिए यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है VCC एंड ग्राउंड। VCC जो है ये पिन नंबर 40 है, लास्ट पिन है, एंड ग्राउंड जो है पिन नंबर 20 है। ये दोनों है पावर सप्लाई के लिए होते हैं। ये ग्राउंड है, ये पावर सप्लाई के लिए होते हैं दोनों यूज। पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई इसको दिया जाता है, 5 वोल्ट DC सप्लाई इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के सारे पिन डायग्राम और उन सब पिन की डिटेल और उन सब पिन्स का वर्किंग, इन सब के बारे में समझा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।